तो मैं पिछले 1 साल से ऐसा पाप करता आ रहा हूँ, जिसका मैं प्रायश्चित कर भी नहीं पाऊँगा। मुझे पता नहीं कि मेरे इन पापों की क्या सज़ा मुझे मिलेगी, लेकिन अगर आप मुझे बचा सकते हो इन पापों से तो मुझे बचा लीजिए। तो उसने कहा सर सेक्सुअल थॉट्स आना बुरा नहीं है। बुरा ये है कि मुझे जो सेक्सुअल थॉट्स आ रहे हैं, सेक्स संबंधी विचार आ रहे हैं, वो अपने ही घर की लेडीज़ के लिए आ रहे हैं। आत्मग्लानि में मैं डूबा जा रहा हूं। अब ऐसे विचार मैं किसी को बता भी नहीं सकता। मैं अपनी समस्या किसके साथ शेयर करूं? कौन मेरी बात को समझेगा? अगर मैं समाज में किसी को कहूं तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे कि कैसा ये वैसी आदमी है, क्या ये सोच रखता है, कितना बुरा है। तुरंत जो है वो मेडिसिन शुरू की गई। थोड़े समय बाद उसको काउंसलिंग में एनरोल किया गया। बहुत सी बिहेवियर थेरेपीज भी होती है जो भी उसको दी गई, ताकि उस विचारों की फ्रीक्वेंसी उसकी कम से कम हो जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अनंत राठी, मनोचिकित्सक एवं नशा मुक्ति विशेषज्ञ, बीकानेर, राजस्थान से। दोस्तों, ओसीडी के बारे में हमने एक पिछला वीडियो बनाया था, जिसके अंदर की ऐसे नेगेटिव विचार, मैजिकल थिंकिंग वाले आते हैं कि ये किया तो वो हो जाएगा, वो नहीं किया तो वैसा बुरा हो जाएगा। उसी क्रम में हम ओसीडी की एक और टाइप के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें जो है सेक्सुअल ऑब्सेशंस ज्यादा होते हैं, सेक्स से संबंधित विचार बहुत ज्यादा आते हैं। और आइए बात करते हैं इस बारे में। अभी थोड़े दिन पहले की बात है कि एक लगभग 18 साल का लड़का मेरे पास आया। दिखने में बहुत ज्यादा परेशान दिख रहा और आंखों में उसके आंसू। आकर के बैठा, मैंने उससे पूछा, भाई क्या नाम है तुम्हारा और क्यों रो रहे हो तुम? तो वो एकदम जोर जोर से रोने लगा कि डॉक्टर साहब, मैं पिछले 1 साल से ऐसा पाप करता आ रहा हूं, जिसका मैं प्रायश्चित कर भी नहीं पाऊंगा। मुझे पता नहीं कि मेरे इन पापों की क्या सजा मुझे मिलेगी, लेकिन अगर आप मुझे बचा सकते हो इन पापों से तो मुझे बचा लीजिए। मैंने कहा, भाई तू एक बार पहले शांत हो, रोना बंद कर, और फिर मुझे बता कि हुआ क्या है, ऐसा क्या पाप कर दिया तूने जो तू इतना परेशान हो गया है, इतना रो रहा है। तो उसने कहा कि सर, मेरे दिमाग में हर समय, मतलब दिन के ज्यादातर समय, गंदे गंदे विचार चलते रहते हैं। मैंने कहा, गंदे विचार? क्या गंदे विचार? कोई नेगेटिव थॉट्स आती है तुम्हें? बोले, नहीं सर, नेगेटिव थॉट्स नहीं आती, सेक्सुअल थॉट्स आती है, सेक्स संबंधी विचार आते हैं। मैंने कहा, देखो तुम्हारी उम्र है 19 साल, लड़के हो तुम, तुम्हारे बॉडी के अंदर सेक्सुअल हार्मोन जो है, टेस्टोस्टेरोन है, ये एडोलसेंट एज है, इसमें काफी ज्यादा बन रहा है, तो सेक्सुअल थॉट्स आ सकते हैं, इसमें बुरा क्या है? तो उसने कहा, सर सेक्सुअल थॉट्स आना बुरा नहीं है। बुरा यह है कि मुझे जो सेक्सुअल थॉट्स आ रहे हैं, सेक्स संबंधी विचार आ रहे हैं, वो अपने ही घर की लेडीज के लिए आ रहे हैं। ये बुरी बात है। मैंने कहा, ये कि हाँ, मेरे अपने ही घर के महिलाओं के लिए, जैसे मेरी बहन है या मेरी भाभी है या मेरी माँ है, इनके लिए भी मेरे दिमाग में सेक्सुअल थॉट्स आ रहे हैं। और तो और मुझे जब ऐसे आंख बंद करूं तो आंख बंद करते ही मेरे को कई कई बार ये मुझे बिना कपड़ों के भी दिखाई दे रहे हैं। मैं इन चीजों से बहुत परेशान हो गया हूं। मेरे इनके लिए कोई ऐसी गलत भावना नहीं है सर, मैं भगवान कसम, मैंने कभी ऐसा बुरा सोचा नहीं इनके लिए। ये मेरे लिए सम्माननीय है, मेरे लिए हर महिला सम्माननीय है, लेकिन मैं बहुत कोशिश कर लूं, लाख कोशिश कर लूं, फिर भी मेरे दिमाग में इस तरह के सेक्स के विचार आते हैं और अपने ही घर की महिलाओं के लिए आ रहे हैं कि मैं, मतलब आत्मग्लानि में मैं डूबा जा रहा हूं। अब ऐसे विचार मैं किसी को बता भी नहीं सकता। मैं अपनी समस्या किसके साथ शेयर करूं? कौन मेरी बात को समझेगा? अगर मैं समाज में किसी को कहूं तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे कि कैसा ये वैसी आदमी है, क्या ये सोच रखता है, कितना बुरा है। मैं हर तरह से इसको कंट्रोल करने की कोशिश करता हूं। बार बार जब मेरे दिमाग में इस तरह के थॉट्स आ जाते हैं, इस तरह की एक इमेज आ जाती है न्यूड सी, तो मैं बार बार, फिर मेरे को जो पाप लगा है इसका प्रायश्चित कैसे करूं? मैं हर समय भगवान को याद करता हूं, राम 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 करता हूं, या मंदिर जाता हूं, वहां जाकर के बैठता हूं, हनुमान चालीसे का पाठ करता हूं, ताकि किसी न किसी तरीके से मेरा दिमाग शांत हो जाए, मुझे कोई पाप नहीं लगे। इस तरह से मैं किसी तरह बच पाऊं इस चीज से। आप मुझे इसका कोई सॉल्यूशन दे सकते हो तो दीजिए, नहीं तो मेरी तो दुर्गति होना तय है। तो मैंने उसे समझाया कि डियर, आप जो ये सोच रहे हो ना कि आपको ये थॉट्स आ रहे हैं, ये आपका जो है मति भ्रष्ट हो गई है। उसने ये एक शब्द बोला कि मेरी तो मति भ्रष्ट हो गई है।
यानी मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, मेरे को इस तरह के विचार आ रहे हैं, ये मैं सोचने लगा हूं। मैंने कहा ये मति भ्रष्ट जो हुई है ये आपको ओसीडी नाम की बीमारी की वजह से हुई है। मैं आपको अच्छे से समझ पा रहा हूं कि आप इस बीमारी के वशीभूत होकर के इस तरह के विचार आपके दिमाग में बार बार ना चाहते हुए भी आए ही जा रहे हैं। आप वास्तव में नहीं चाहते इस तरह सोचना, आपकी कोई गलत भावना नहीं है, लेकिन ये बीमारी आपको वैसा सोचने को मजबूर कर रही है। और फिर जो आपको आत्मग्लानि या जो एक टेंशन पैदा होती है, मैंने ऐसा बुरा क्यों सोचा, उससे बचने के लिए आप बार बार जो है उस पाप को प्रायश्चित करने के लिए आप बार बार भगवान का नाम ले रहे हैं। तो ये एक बीमारी के कारण हो रहा है, ना कि इसमें कोई आपकी गलती है। तो उसे कुछ थोड़ी सांत्वना मिली कि चलो मेरी गलती नहीं है, मैं बीमार हूं, उस वजह से मेरे को ऐसी थॉट्स आ रही है। तो उसने पूछा डॉक्टर साहब इस बीमारी का कोई ठीक करने का उपाय है तो वो जल्द से जल्द कीजिए। तो मैंने उसे बताया कि दोस्त ये बीमारी जो है वो एक न्यूरोटिक डिसऑर्डर है, यानी स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर है, इसमें टेंशन बहुत होती है, ठीक है। तो हम आपको इसको ठीक करने की दवा देते हैं। उसकी तुरंत जो है वो मेडिसिन शुरू की गई, थोड़े समय बाद उसको काउंसलिंग में एनरोल किया गया। बहुत सी बिहेवियर थेरेपीज भी होती है जो भी उसको दी गई, ताकि उस विचारों की फ्रीक्वेंसी उसकी कम से कम हो जाए। लगभग 4 महीने बाद ट्रीटमेंट के बाद जब वो वापस मेरे पास 4 महीने के फॉलोअप आया, तब उसने मेरे को हाथ जोड़ के कहा कि थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने मुझे बचा लिया, वरना तो मैं इन विचारों के कारण जो मेरे को आत्मग्लानि हो रही थी, इसके कारण मैं कहीं ना कहीं सुसाइड कर लेता। मैं मतलब अपने आप को खुद को ही कांच में फेस नहीं कर पा रहा था कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं। तो दोस्तों ये ओसीडी नाम की एक बीमारी है। दुनिया में बहुत से यंग मेल्स हैं, लड़के हैं जिनको इस तरह के विचार आते हैं, लेकिन शर्म के मारे वो बता नहीं पाते किसी को कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है। दोस्तों ये ओसीडी नाम की बीमारी की प्रॉब्लम है। अपने साइकियाट्रिस्ट से मिलिए, इलाज लीजिए और इस बीमारी से मुक्ति पाइए। अगर आप मुझसे ऑनलाइन कंसल्ट करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पे कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।